है ना भाई। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3, -5 एंड द पॉइंट ऑफ द इलिप्स x² by 4 प्लस y² by 9 इज इक्वल टू 1 इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मिड पॉइंट का लोकस बताइए जो कि -3, -5 को और इलिप्स जो दे रखा है x²by 4 और y²by 9 इज इक्वल टू 1 के पॉइंट को जोड़ करके उसके मिड पॉइंट से आ रहा हो, कि जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट से आ रहा हो। देखा दिखने में तो दिख रहा है कि ऐसा बहुत पेचीदा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर भाई सीधे सीधे रास्ते से देखा जाए तो पहली चीज जो समझ में आती है वो ये है कि इलिप्स है x² by 4 प्लस में दे रखा है y²by 9 इज इक्वल टू 1। एक बार के लिए जरा अपन इलिप्स की फोटो ले लेते हैं। इस पे कोई अचानक से किसी पॉइंट की अगर बात करी जाती है तो मैं उस पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए P बोल देता हूं, और सडनली कभी भी कोई पॉइंट मानना हो तो हमारे को सबसे बढ़िया ये रहता है कि हम पॉइंट को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माने। ठीक है, तो इसको देख करके साफ पता चलता है a cos थीटा b sin थीटा से 2 cos थीटा 3 sin थीटा। उम्मीद है आपको ये याद आया होगा। इसको हमने किसी पॉइंट -3, -5 से जोड़ा है, ऐसा इसने बोला। ठीक है ना, और जो भी उसका मिड पॉइंट आया उसको हमने h, k मान लिया और हमारे को एच के का लोकस निकालना है। तो अगर मुझे एच के निकालना है तो मुझे साफ पता चलता है कि h इज इक्वल टू में -3 प्लस में 2 cos थीटा डिवाइड बाई 2 से आएगा, और k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 sin थीटा -5 डिवाइड बाई 2 से, है ना भाई। अब मैं यहां से cos थीटा की प्यारी सी वैल्यू आते देख रहा हूं 2h प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और यहां से sin थीटा की वैल्यू आती देख रहा हूं 2k प्लस 5 डिवाइड बाई 3। और आपको तो पता है लोकस के टाइम पे अगर मुझे sin थीटा और cos थीटा मिल गया और मुझे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की याद ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने अगर बाय द वैल्यू को रखा तो यहां से 2h प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर यहां दिख रहा है 2k प्लस में 5/3 का होल स्क्वायर, राइट है भाई, बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको सेट भी कर लेता हूं तो फिर तो क्वेश्चन डन है। ठीक है, यहां से मुझे क्या क्या आता दिख रहा है वो सोच लेता हूं। मेरे को यहां से आता दिख रहा है 4, तो मैं इसको जानबूझ करके थोड़ा सा स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, यहां पे 4 कर लेता हूं, इसके 3 को बाहर ले लेता हूं और इसे 9 कर लेता हूं, राइट है। तो मुझे कुछ 36x² आता दिख रहा है और मुझे कुछ 16y² आता दिख रहा है। बिल्कुल साहब, मुझे इधर से यही आता दिख रहा है और उधर से मुझे उम्मीद है 12 9 108 की, तो 108x प्लस में मुझे यहां पे उम्मीद है 24 80, ठीक है, y की 80y की। ठीक है, और मेरा ना निकला इसमें एक ही ऑप्शन है ऐसा बी ऑप्शन, तो प्लस का 145 तो मैं बिना काउंटिंग के निकाल लेता हूं, मैंने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सीधी सी बात, एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन था कि अपने को थोड़ा फोटो वोटो बना लिया हमने और हमारे को पता लगा मिड पॉइंट का लोकस निकाला, तो मिड पॉइंट को एच के माना, फिर मिड पॉइंट से cos थीटा sin थीटा सामने से आ रहा था। कौन छोड़ता है साहब sin थीटा cos थीटा अगर सामने से आ रहा हो तो हर एक जने के मन में आता है कि सब क्वेश्चन तो कर लेते हैं अपन, क्योंकि बन ही जाएगा, ये तो किसी भी हालत में रोकने वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब हर हालत में बनेगा। तो चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बगैर, है ना, हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपने रेंज में लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, थीटा अपने आप में एक्यूट एंगल है, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है थीटा अपने आप में एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स दिस एंड द सर्कल दिस। ओहो, मतलब एक पूरी कहानी में एक इलिप्स भी है और एक सर्कल भी है एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डाल करके अगले ने तो हमारे लिए बहुत तकलीफ खड़ी कर दी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करी जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे इलिप्स दिख रहा है x² प्लस में 9y² इज इक्वल टू 9, ये हमारा इलिप्स है। और अगर सर्कल की बात करिए तो सर्कल हमारे पास में x² प्लस में y² इज इक्वल टू 3 है, और अगर हम लोग कुछ माइनस प्लस की बात करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और यहां से 8y² इज इक्वल टू में 6 दिख रहा है, माने y की वैल्यू y की वैल्यू ही ले लेते हैं ना हम लोग, है ना। अच्छा, और क्वाड्रेंट भी फर्स्ट है, तो y² इज इक्वल टू 6/8, माने एक तरह से देखा जाए तो 3/4 का y की वैल्यू √3/2, ठीक है ना, प्लस का √3/2 है ना भाई, √3/2, और क्लैरिटी से लिख लेते हैं तो चलो y की तो मिल गया √3/2। अच्छा, y अगर √3/2 मिल गया तो फिर हम y की जगह पर अगर हमने रखा कि y² की जगह पर 6/8 रख लेते हैं, ठीक है, या फिर √3/2 रख लेते हैं, तो √3/2 का स्क्वायर होने पर 27/4, तो यहां से x² की जो वैल्यू आ रही है x² इज इक्वल में आ जाएगा 9, ठीक है। उल्टा यहां से देखा जाए तो x² बराबर में 3 माइनस में y² बराबर में 6/8, है ना भाई। और अगर ऐसा है तो 8 24 में से 6 गया तो 16 16/8 के हिसाब से देखा जाए,
ओके, एक सेकेंड, 8 24, 24 में से 6 गया 16 नहीं होता, 18 होता है। 18/8, 18/8 के लिहाज से भी देखा जाए तो ये 4 और यहां पे गया 9, और अगर देखा जाए x की वैल्यू 3/2। ओके, तो मतलब हमारी पहली लड़ाई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की लड़ाई बन गई भाई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइनली हमारे हाथ में आ ही गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 3/2 कॉमा में √3/2। ये कैसे आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। हमारी थोड़ी मेहरबानी हो गई इनकी कि इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, तो हम लोगों को थोड़ा कम संघर्ष करना पड़ गया, वरना तकलीफें बहुत बढ़ जाती। चलो, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि थीटा अपने में एक्यूट एंगल है टेंजेंट्स का, और टेंजेंट्स भी किस किस पर? इलिप्स पर अलग टेंजेंट और सर्कल पे अलग अलग टेंजेंट। ओके, तो दूसरा काम है अच्छा, और हमारे को टेन थीटा निकालना है। थीटा दोनों के बीच का एंगल और टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है, यहां से एक और चीज क्लियरिटी से आ गई। टेन थीटा इज इक्वल में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बन रहा है ना? और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे मतलब m1 m2 की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और वो भी कहां पर? ठीक है ना, इलिप्स पर। अगर इलिप्स पे बात करिए तो उसको हम m1 के नाम से पुकारेंगे। अच्छा, अब m1 कैसे निकालेंगे सर? m1 लाओगे कैसे आप? देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं m1 के लिए जो फाइट मारूंगा ना, वो ये मारूंगा कि मेरे को इलिप्स आपने बहुत ही सुंदर सा दे रखा था, x² प्लस में 9y² इज इक्वल टू में 9, राइट? तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, 2x प्लस में यहां से हो जाएगा 18y डैश इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में y डैश की वैल्यू फाइनली आ रही है कुछ माइनस का x अपॉन 9y, राइट? इतनी ही आई है ना? अब इसमें भी अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डाल दिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डालने पर x की जगह पे 3/2 और y की जगह पर 9 टाइम्स √3/2। अगर मैंने ऐसा करा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर की तरफ कुछ √3 आता दिख रहा है, तो माइनस का √3/9, ठीक है, माइनस का √3/9 का मतलब हो जाएगा एक तरह से माइनस का 1/3√3, माइनस का 1/3√3। मैं ऐसे ही और क्लैरिटी से लिख ही देता हूं, ठीक है? तो माइनस का 1/3√3 एंड दैट इज आवर m1। तो अपना पहला m1 आ गया। देखो साहब, अब आते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर बात करते हैं, जो कि सर्कल पे होगा। और सर्कल की इक्वेशन हमारे को पता है x² प्लस y² इज इक्वल टू में 3 दे रखी है। अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं तो 2x प्लस में 2y डैश इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब ये कि y डैश इज इक्वल टू में कुछ मुझे माइनस का x अपॉन y आता दिख रहा है। अच्छा, माइनस के x अपॉन वाई में अगर मैंने x की जगह पर 3/2 रख दिया और y की जगह पर अगर हमने √3/2 रख दिया, तो हमारे पास में कुछ m2 की वैल्यू आती दिख रही है माइनस का √3। हमारे पास m1 m2 दोनों हाजिर हो गए। अब m1 m2 दोनों पढ़े तो हम तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है टेन थीटा। अब मॉडुलस में आ जाओ, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 का मतलब हो जाएगा माइनस का 1/3√3 और माइनस m2 की जगह हो जाएगा प्लस का √3 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 की जगह लिख देंगे माइनस का 1/3√3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का √3। ऐसा, अब ये माइनस और माइनस प्लस √3 और √3 कैंसिल आउट, ठीक है? जितनी दूर तक हमसे सहा गया ये तो यहां तक तो मिल गया। नीचे कुछ 4/3 बनता दिख रहा है, उसको बाद में डील कर लेंगे। अभी अपन ऊपर चलते हैं। एलसीएम की दुनिया के जानकार लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ 3√3 दिख गया, माइनस तो हमने मॉडुलस से हटा लिया, ठीक है? और यहां कुछ मुझे आता दिख रहा है 9, ठीक है? 9 माइनस 1 बोले तो 8 है ना? इसमें 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं। फाइनली हमारे पास में कुछ 8/√3 मल्टीप्लाइड बाई यहां से 8/√3 और यहां से कुछ 1/4 आता दिख रहा है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो टेन थीटा की वैल्यू कुछ 2/√3 आती दिख रही है, ठीक है? तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2/√3, माने ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, बहुत ज्यादा तो फाइट नहीं थी, लेकिन इसने तो सब करवा लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में टाइम लगवा लिया, हमसे स्लोप ऑफ टेंजेंट के अंदर dy/dx लिखवा लिया, टेन थीटा का सिंपल फार्मूला लगा लिया। लेकिन इतना मुश्किल नहीं था क्वेश्चन के अंदर, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात नहीं थी, मतलब डुएबल था, बट टाइम टेकिंग था। तो समवेयर 5 से 7 मिनट के बीच का टाइम लिया जा सकता है, तो लेंदी क्वेश्चन में डाला जाएगा इसे, न कि टफ क्वेश्चन में। टफ क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है, और स्टूडेंट्स लोगों ने किया भी होगा, फोड़ के आए होंगे इस जगह पे। तो मतलब ऐसी कुछ मेरे को ऐसा कोई बहुत इशू वाली बात नहीं लगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, द एल बी द टेंजेंट ऑफ द लाइन टू द पैराबोला दिस एट 6,2 एंड एल इज ऑल्सो द टेंजेंट टू दिस। एक मिनट जरा समझे। पिछली बार उन्होंने टेंजेंट का क्वेश्चन बनाया था इलिप्स और सर्कल को लेकर के, अब की बार वो बात कर रहे हैं टेंजेंट और इलिप्स को लेकर के, टेंजेंट इलिप्स और पैराबोला को लेकर के। माने ये कहानी कुछ पैराबोला प्लस इलिप्स की कहानी, पिछली वाली कहानी इलिप्स प्लस सर्कल की कहानी थी।
मतलब ये कि ये दो दो कर्व्स को बीच में डाल के बात करते हैं ताकि स्टूडेंट की ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस को जज किया जाए। टफ क्वेश्चन नहीं बनाते, लेकिन हाँ सब समझना चाहते हैं कि स्टूडेंट ने वाकई में कॉनिक सेक्शन देखा है या नहीं देखा है, सर्कल देख के आया कि नहीं आया, वगैरह वगैरह टाइप की बातें। अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल बी द टेंजेंट ऑफ द लाइन दिस। ओके, अगर इसको देखा जाए तो ये दिख रहा है कि सबसे पहली बात तो देखो कहानी में क्या दिखा रहा है कि एल अपने आप में इस पर टेंजेंट है, एल अपने आप में एलिप्स का भी टेंजेंट है। मतलब ये एक पैराबोला है, इसका जो टेंजेंट है 6,2 पर वो आगे जाके कहीं एलिप्स को भी टच कर रहा है, उसका भी टेंजेंट है। तो कहता है बी की वैल्यू बताओ, ऐसे ही ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। देखते हैं पैराबोला का टेंजेंट निकालने में कितना टाइम लगता है, ये भी तो सोचे ना। देखो किसी का भी टेंजेंट निकालना है तो अपने को बताना है टेंजेंट, अगर पॉइंट गिवन है, पॉइंट पहले सबसे पहले रख के देख लेते हैं। यहां पर आ रहा है 4 और यहां पर आ रहा है 24 माइनस 20, मतलब पॉइंट जो है वो पैराबोला पे ही है, 6,2 वाकई पैराबोला पे। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर टी इक्वल टू 0 का अप्लाई कर सकते हैं। टी इक्वल टू 0 तो यूनिवर्सली सभी जगह काम कर जाता है। और टी इक्वल टू 0 का मतलब होता है चेंज, चेंज माने वाई स्क्वायर की जगह पे y1 इज इक्वल टू में 4x की जगह पे 2 इंटू एक्स प्लस x1, ठीक है। और 2 वैसे ही कॉमन ले लो आप तो, ठीक है ना, इसको ऐसे ही कॉमन ले लो, -10 कर दो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे x1 y1 कौन है साहब, x1 y1 वो पॉइंट है जिसपे सारी कहानी चले, दैट इज 6,2। तो मैं y की जगह y और y1 की जगह 2 लिख देता हूं, 2 टाइम्स में यहां लिख देता हूं x प्लस में 6 माइनस 10, राइट है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे भाई, तो अगर देखा जाए तो y इज इक्वल में x माइनस 4, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, माने एक तरह से हमारे लिए l आ गया। अच्छा, अगर भाई देखो हमारे पास l आ गया तो अब हमारे से क्या उम्मीद है भाई, ये अपने आप में एलिप्स की भी, एलिप्स का भी टेंजेंट है। ओके, सेकंड, l इज ऑल्सो टेंजेंट टू एलिप्स, ये इस पे भी टेंजेंट है। अच्छा, अगर ये टेंजेंट टू एलिप्स है तो इसका मतलब ये, सो सेटिस्फाइंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू इलिप्स क्या होता है, किसी को याद है? सी इज इक्वल टू में प्लस माइनस, किसी को हाँ कुछ हल्का हल्का याद हो तो और अच्छा लगेगा। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अच्छा, जिसमें ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है, बी स्क्वायर की वैल्यू ही बी है, ये भी समझ के चलना है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू ही बी है। तो मैं रखता हूं भाई सी की जगह पर, मैं पुट कर रहा हूं सी, इसको देखो ये एल है, एल का सी, ये सी बराबर -4 है, ठीक है भाई। तो सी की जगह मैं पुट कर रहा हूं -4 इज में प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह पर 2, और एम हमें पता, एम की वैल्यू, अब देखो यहां पर एम की वैल्यू भी सोचो, अगर इससे अब अगर कंपेयर करते हैं वाई इज में एम एक्स प्लस सी से, तो एम की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इसकी जगह पे बी, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 16 बराबर में 4, 4 भी नहीं 2 प्लस बी, माने बी की वैल्यू 14 आ रही है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल, बी इज इक्वल टू 14। माने सेकंड एक तरह से एक क्वेश्चन और डन हो गया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली प्यार से, और वो उसको अगर वो टच करता है एलिप्स को, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा, बस उसमें सेटिस्फाई करवा दिया, वैल्यू बी आ गई। मतलब चीजें क्या है, हम किस के बारे में टारगेट कर रहे हैं, हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं कि हम रिकॉल करें, हर तरह की चीजों को रिवाइज करें, रिवाइज सर एक बार रिवाइज करा दो, ऐसी वाली फील जो होती है ना सर, इससे याद हो जाएगा, वापस से क्लिक कर जाएगी, फिर बोलूंगा नहीं मैं, मेरे को याद रह जाएगा एक बार, है ना, बस उस फील के साथ में अपन फाइट मार रहे हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द कर्व दिस, एक सेकंड, कर्व कौन सा है? अगर भाई इसको देखा जाए तो कर्व हमारे को दे रखा है, कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, चलेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। क्या पहचानते हैं कौन सा कर्व है? एलिप्स। हाँ, अब देखो एलिप्स की अगर चर्चा करी जाए, ये अपना एलिप्स मान लेते हैं। ये कोई एक और दूसरी लाइन है जिसका नाम है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये अपने आप में 2 पॉइंट पे कट मार रही है, एक पी पर और एक क्यू पर। अच्छा, अब पी और क्यू, ये जो लाइन सेगमेंट है ना पी क्यू, ये ओरिजिन पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं ये ओरिजिन है और ये यहां कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा कितना है, इन दोनों के बीच का थीटा कितना है। अच्छा, अब ओरिजिन पे कभी भी कोई एंगल सबटेंड होता है ना, तो हमारे पास जाने के दो रास्ते हैं, या तो हम पी और क्यू निकालना, वो भी मुश्किल काम नहीं है, पी और क्यू निकाला जा सकता है, उससे भी देखा जा सकता है, लेकिन एक और रास्ता भी है, उस पर ज्यादा गौर करते हैं। हमको ये पता है कि जो लाइन है वो अपने आप में दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैं इस वाले कर्व को लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस 2
इनटू में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 1 का स्क्वायर क्या चीज आ गई सर? ठीक है ना, बस ये समझ में आ गया तो इसे दुनिया वाले प्यार से बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। अब आप सोचोगे होमोजेनाइजेशन कहां से सर अचानक से बीच में बातचीत में अड़ गया? देखो याद करो, किसी भी कर्वेचर के ऊपर जब भी किसी लाइन ने 2 पॉइंट छोड़े और उनको कभी भी ओरिजिन से मिलाया तो हम हमेशा होमोजेनाइजेशन के रास्ते से जाते हैं। हाँ सर याद नहीं आ रहा, अच्छा याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इस तरह की बातों को याद रख लेना। कर्व कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन से कटने पर अगर 2 पॉइंट देता है, उन 2 पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पर कभी भी एंगल की बात उठती है, हम हमेशा होमोजेनाइज करते हैं। और होमोजेनाइजेशन में हम हमेशा सारी डिग्रियां इक्वल करते हैं। जैसे में इसमें एक्स की डिग्री 2 है, वाई की डिग्री 2 है, तो कांस्टेंट टर्म की भी डिग्री 2 कर दो। तो कांस्टेंट टर्म 2 था तो उसको जानबूझ के इनटू में 1 का स्क्वायर कर दिया। और आपको तो पता होगा ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स इसकी जगह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। उससे क्या होगा, उससे माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहां से वाई स्क्वायर तो पूरा ही उड़ गया है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा और एक साथ में बनेगा माइनस का 4xy इक्वल टू 0। इससे दो चीजें समझ में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस में 4xy इक्वल टू 0 ये बन गया। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि इसका करेंगे क्या सर? इससे देखो दो बातें और साफ हो गई, एक तो एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा और एक तरफ से y की वैल्यू माइनस का, अब देखो x प्लस में 4y इक्वल टू 0 है तो माइनस का x बाई 4 बन जाएगा। इसका मतलब ये कि एक लाइन तो x इक्वल टू 0 है, माने ये जैसे एक लाइन तो x इक्वल टू 0 माने y एक्सिस ही है, ठीक है ना, y एक्सिस खुद है। अच्छा और दूसरी लाइन जो वो माइनस का 1/4 स्लोप वाली है, माने m की वैल्यू उसकी -1/4 है। तो अगर दोनों के बीच का एंगल देखा जाता है, ठीक है ना, तो ओरिजिन पे जो सबटेंड हो रहा है ना, मतलब साफ पता चल रहा है कि एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज कुछ 90 के उधर जाकर के गिर रहा है, ठीक है ना। तो आंसर विल बी एंगल, अरे देखो ना आप सोचो, माइनस का 1/4 है माने ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो अपनी तरफ से एंगल की अगर बात करिए कि दैट विल बी π/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, क्योंकि tan थीटा बराबर -1/4, तो tan थीटा बराबर -1/4 माने थीटा इज इक्वल टू में माइनस का tan इनवर्स 1/4, माइनस का tan इनवर्स 1/4 अपनी तरफ से एक एंगल बन रहा है। और हम लोग ये इस एंगल को सपोज करो, ये एंगल अपने आप में माइनस का tan इनवर्स 1/4 है, ठीक है ना। तो हम दूसरे वाले में से घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास में इतना वैल्यू आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, π/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 माने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके अब ये तो हुआ एक और क्वेश्चन, तो थोड़ा अलग 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 फील वाला क्वेश्चन था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन के ऊपर विचार करते हैं। थीटा 0 से π/2 के बीच में है, इफ द एसेंट्रिसिटी, ओहो अब की बार कहानी आई हाइपरबोला और एलिप्स की कहानी। अच्छा हाइपरबोला की मैं आपको पहले से बता देता हूं, एसेंट्रिसिटी जो होती है, ठीक है ना, एसेंट्रिसिटी जो होती है वो अंडररूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है। और हाइपरबोला, एलिप्स की बोल रहा हूं, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी माने ई जो होती है वो √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √5 टाइम्स एलिप्स की एसेंट्रिसिटी के बराबर है। ओके नो इशू, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन सबसे पहले हाइपरबोला सुधारो अभियान। हाइपरबोला अगर ढंग से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस में वाई स्क्वायर बाई 10 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। और अगर एलिप्स की बात करी जाए, है ना भाई, अगर हमसे कोई एलिप्स की बात करता है तो एलिप्स हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। पहले आप मिला लो, आपको ये सब तो आता है ना, खटाखट 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 सोचना, जल्दी जल्दी, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर, ये आया आया यहां तक आ गया। अच्छा देखो हाइपरबोला आ गया, एलिप्स आ गया। अब एसेंट्रिसिटी पे जाने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूं, ये √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माने 10 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 10 है, इस गुण में √5 टाइम्स √1 माइनस बी स्क्वायर है 1 अपॉन में 1 क्यों दिख रहा है मुझे, मैंने 5 से इसमें डिवाइड नहीं किया, ओहो 5 होना था ना, देखो ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कितना 5 अपॉन में 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब मेरे को एक और चीज में भी झंझट आया, थोड़ा सा इशू आ गया। क्या इशू आया वो बताता हूं। देखो 5 कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ना वो 5 से तो हर हालत में छोटा ही होगा। अब आप सोचोगे ये कैसे सर, ऐसे क्योंकि सोचो देखो कॉस स्क्वायर थीटा टॉप देगा तब 1 देगा, तब जाके 5 होगा, अदरवाइज तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 से कम रहता है ना, एक एक या 1 से कम ही तो रहता है, तो 5 या 5 से कम भी तो हो सकता है। अगर 5 से कम हो गया तो फिर क्या होगा, एलिप्स वो खड़ेला एलिप्स बन जाएगा।
हाँ, ये तो दिमाग में नहीं आया था सर। तो यहां पर कहानी वर्टिकल इलिप्स की कारण से ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की तरफ भाग गई है। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की तरफ भागने की वजह से यहां पे दिख रहा है 5 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर और 5 नीचे। मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं। 10 से 10 हटा लें, 5 से 5 हटा लें, यहां पे दिख रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में √5। पूरा ही हटाएंगे बाद में। √5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायरिंग घटा करके यहां हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4, माने कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 2/3। लेकिन ये हमारे कॉस स्क्वायर थीटा चाहता क्यों था? अच्छा, ये तो चाहता कुछ और है, ये तो LLR ढूंढता फिर रहा है। LLR एलिप्स के लिए 2b स्क्वायर बाई, तो 2b, ये तो सर खड़ेला एलिप्स है, 2a स्क्वायर बाई बी होना था ना। हाँ, 2a स्क्वायर बाई बी, चलो इसे भी करेक्ट कर लिया। 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 5 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में b कितना है √5। अच्छा, तो यहां से √5 तो यहां कट गया। अच्छा, ये हो गया 2√5 इंटू में कितना 2/3, माने 4√5/3। 4√5/3 माने ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लासिक, सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। भाई अगले ने हाइपरबोला और एलिप्स दोनों में जाम बांध के रखी थी, अलग अलग तरीके से ढूंढवा रहा था। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया दिए मेंस ने, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिए, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत मुश्किल नहीं दिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं दिए। स्टूडेंट को बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, दैट्स इट, जो मुझे लगता है कि हो ही जाती है थोड़े बहुत क्वेश्चन करने के साथ। आज के क्वेश्चन ही कर लेना, हो जाएगी फिर से। ठीक है, चलो मेरे ऑडियो रख लेना भाई, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लेट एलिप्स, ये दे रखा है, लेंथ ऑफ हुज लेटस रेक्टम इज 10। लेंथ ऑफ हुज लेटस रेक्टम इज 10। स्टैंडर्ड एलिप्स है, और अगर इसकी चर्चा करी जाए तो साइड में करने पे ये दिख रहा है कि 2b स्क्वायर बाई ए बराबर 10। यहां तक की लाइन तो ये कह रही है, इतनी दूर तक की लाइन तो यही कह रही है, और कुछ नहीं कह रही। ये पहली चीज को समझ में आती है। दूसरी चीज कह रही है द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओहो, ये तो फंक्शन है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो एसेंट्रिसिटी देगी। यार अब देखो, अब अपने को इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वेरी गुड, तो अपन 5' कर लेते हैं ना, ट्राई करके। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 माइनस 2t, इसे 0 कर लेते हैं, t की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो t की वैल्यू हाफ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो 5t मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू हाफ, ये ऐसा होना चाहिए था। तो अपन रख लेते हैं 5/12 माइनस प्लस का हाफ, हाफ का मतलब होता है 6/12, माइनस 1/4, 1/4 माने 3/12। अरे कुछ नहीं कर रहा मैं, टी की जगह 1/2 रख रहा हूं, आप रख के देख लेना, 3/12 यही आएगा। तो अपनी तरह से 11 माइनस 3 8/12, 8/12 मतलब ये हमारी एसेंट्रिसिटी है। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5t जो दिया है ना, उसका जो मैक्सिमम होगा ई है। ई देने का तरीका अगले का, तो बदमाश आदमी है, सीधी सी बात है, बच्चे को परेशान कर रहा है। 2/3, ई की वैल्यू 2/3 आ गई। ओके 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 ओके, एसेंट्रिसिटी आ गई। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो पहली चीज तो ये रही, दूसरी चीज इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तीसरी बात अब करते हैं इस पे, राइट है। आइए, थर्ड पॉइंट जो हमारे को पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल में 1 प्लस क्यों बोल रहा हूं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस 4/9, तो मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल में 5/9 हो गया। ओके, अब बी स्क्वायर बाई ए भी आ चुका है और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी आ चुका है। तो 2b स्क्वायर बाई ए में अगर मैंने बी स्क्वायर बाई ए का ए स्क्वायर का भाग लगाया तो 10/5/9 भी होना चाहिए था। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए से ए गया, और यहां 5 से 10 2 टाइम्स गया, इधर बन रहा है 18, 9 ऊपर जा रहा है, और ये बन गया है 2a, माने a की वैल्यू 9 आ रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो a की वैल्यू भैया 9 आ रही है, जो मेरे को दिख रहा है कि a की वैल्यू अपने पास में 9 आ गई। अच्छा, a की वैल्यू अगर 9 आ गई तो मैं a की वैल्यू 9 रखता हूं, तो 2b, बी स्क्वायर बाई 45 हो गया। तो फोर्थ पॉइंट, बी स्क्वायर की वैल्यू 45 आ गई। कैसे कैसे? अरे a की वैल्यू 9 उठा के यहां पे रख दी,
खट से नहीं, एक झटके के अंदर 90/2 बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा बी स्क्वायर भाई, अब सामने वाले ने मांगा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो मांग रहा है भाई, और क्या मांग रहा है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और प्लस में 45 कितना होता है 126। हाई का लो सी ऑप्शन खुल गया। बढ़िया क्वेश्चन बनाया भाई साहब, मैक्सिमम मिनिमम यूज करवा लिया बदमाश ने। इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि कई स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा हल्का समझा होगा उनके लिए क्वेश्चन बढ़िया बन गया भाई। कुछ भी कहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे तारीफ ज्यादा कर लेंगे। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, पी अपने आप में कोई पॉइंट है कॉनिक पर। अच्छा तो पीए और पीबी क्या होंगे। पहली बात तो जो कॉनिक के नाम पे हमें दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 9x² प्लस में 16y² इज इक्वल टू 144, राइट है। तो ये अपने आप हो गया x² by 16 प्लस में y²by 9 इज इक्वल टू 1, ऐसा। पहली चीज। अब इसमें एक चीज जो बिल्कुल आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी वो सुनो आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप तभी कर सकते हैं पता जब आपने पहले कभी ऐसा कुछ कर रखा हो। सुनना मैं जो आपको बताता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी सेंट्रिसिटी बताओ, तो आप मुझे कहोगे √1 - 9/16 माने √7/4, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं, अब मुझे इसका फोकस बताइए, इस कॉनिक का माने इलिप्स का, क्योंकि तो इलिप्स है ना, इलिप्स का फोकस। तो आप मेरे को बोलोगे इलिप्स का फोकस होता है सर AE, 0 माने ±AE, तो प्लस माइनस लिख दो। ए कितना है, अब आप बोलोगे ए तो सर इसका 4 है, और ई कितना है √7/4, 0 इसके जो फोकस हुए वो 7 √7, हुए, और दूसरा वाला माइनस का √7, हो गया। हमारे पास में कुल मिला के 2 फोकस हो गए। अब आप ध्यान से देखो, जो ए और बी दिए हैं ना, वो उन्होंने बदमाश लोगों ने फोकस ही दिए। यही वो चीज है जो वहां पे स्ट्राइक नहीं करती कि अरे यार फोकस है गए। हाँ ये फोकस थे। सामने वाला आपसे क्या मांगा पता है आपको, सामने वाले ने आपसे मांगा पीए प्लस पीबी। पीए प्लस पीबी इज नथिंग बट बेसिकली इट इज PF1 प्लस PF2। माने ये तो फोकस की किसी पॉइंट से दूरियां हैं, और ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि अगर ये कोई पॉइंट P है और ये F1 है और ये अपने आप में F2 है, तो PF1 प्लस PF2 हमेशा 2a के बराबर होता है। एंड PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू में बेसिकली 2a। तो जब वो आपसे PF1 प्लस PF2 मांग रहा है तो 2a तो बताना है, एंड 2a इज, और 2a कितना हो गया 2 इंटू में a की वैल्यू 4 है, माने आंसर इज 8। तो माने आंसर इज डी ऑप्शन। अब इसमें तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यार ये जो √7, 0 दिया है और -√7, 0 दिया ये फोकस निकलेंगे। अरे कोई सोच ही नहीं सकता। अगर भाई देवा आपने कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन कभी ट्राई नहीं किया ना, तो मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं ये बहुत मुश्किल है सोच पाना कि यार ये फोकस निकल सकता है क्या। बिल्कुल निकला है, मतलब आप सोचो। देखो है ना, इतना शानदार क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, बदमाश हैं थोड़े। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरफ लेके जाता है, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है अगला कि इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द माइनर एक्सिस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, तो इलिप्स अपने को कुछ दे नहीं रखा, तो इलिप्स अपन स्टैंडर्ड x² by a² प्लस में y² by b² इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अच्छा जो इसका LR होगा उसका एंड पॉइंट जो हम लोग ले रहे थे वो सबको पता है AE, में b²/a ले लेते हैं। अच्छा अब कहानी क्या है, हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जरूरत है, माने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और वो भी एंड पॉइंट पर AE, में b²/a पर। अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, a²x/x1, तो a²x/x1 की जगह a माइनस का b²y/y1 की जगह b²/a इस गुण में a² - b², इस b² से b² हटा लो, इस a से a जाने दो, तो फिलहाल ये ax/e हो गया है माइनस में
ए वाई हो गया, इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारा नॉर्मल बनता है वो बन गया। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम एल आर हो गया। अच्छा, ये जो है ये पास हो रही है किससे? माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी से। अब माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी से अगर ये पास हो रही है तो देखो, इसको देखो फोटो से समझना पड़ेगा। ये हमारा एल आर था, ये वाला वो पॉइंट था जिसे हमने ए कोमा में बी स्क्वायर बाई ए कहा, इस पर यहां टेंजेंट रहा होगा। अब जो भी नॉर्मल जाएगा वो ऑब्वियस ही बात है वो नीचे से कहीं से जाएगा, माने इस एक्सट्रीमिटी से पास हो रहा है ये, और ये वाली एक्सट्रीमिटी 0, माइनस बी है, तो पासिंग थ्रू 0, माइनस बी ही हो सकता है, 0, बी हो भी नहीं सकता। तो मतलब पॉसिबिलिटी आप डायग्राम से समझ जाओगे कि हाँ ये नीचे से गुजरेगा और कुछ नहीं। और अगर पास होगा तो फिर एक्स की जगह 0, वाई की जगह माइनस बी रखने में भी कोई बुराई नहीं है। तो 0 प्लस ए बी इज इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आप क्या करेंगे सर? अब क्वेश्चन में देखो, आंसर में हमारे को ई में आंसर दे रखा है, तो हमारी सारी कहानियां अब ई में जाएगी ही जाएंगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब क्या और व्हाट बेस्ट आई कैन डू, ए बी आ चुका है, अब ए बी के बाद में किधर जाया जाए, किस तरफ जाया जाए भाई? और किस तरफ जा नहीं सकते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 1 माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे भी एक पॉइंट और अच्छा है, अगर मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। अब मैं उसका भी होल स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरे का स्क्वायर इधर और उधर से कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। अच्छा, तब तक इधर दिखा देता हूं, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ई स्क्वायर होता है, तो ई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, धीरे 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 धीरे, थोड़ा फास्ट हो रहा हूं। देखो ए स्क्वायर, इसकी जगह ई स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी जगह ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माने ए पावर 4 ई पावर 4। अच्छा, तब तक एक और चीज, हमें यह पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऐसे यूं भी समझ सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया। तो मैं इस बी स्क्वायर की जगह पर, इस बी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख रहा हूं, सही है। तो अब जिस दिन ये खुलेगा, ए स्क्वायर कॉमन आके ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कट जाएगा, या 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा और यहां ई की पावर 4 बचेगा। फाइनली मेरे पास में ई की पावर 4 माइनस ई स्क्वायर प्लस वन नहीं दिख रहा मुझे, प्लस का ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। खतरनाक अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, एसेंट्रिसिटी का फार्मूले को रटवा दिया, इधर उधर से घुमा घुमा करके क्वेश्चन में पेज खड़े कर रहा था, मुश्किलें खड़ी कर रहा था, कहने का मतलब सब क्वेश्चन तो बढ़िया बने। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन भी हमने एसेंट्रिसिटी पे भी पकड़ना सीख लिया कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन में देखें और किधर हमारे को ये फंसाना चाहता है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या चाहता है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज 6, दोनों फोकस के बीच की दूरी 6 है, दोनों फोकस के बीच की दूरी 2a। ओके, देखो अरे याद है ना, ये फोकस ए ई कॉमा 0 और ये वाली फोकस माइनस, ये वाला पॉइंट इज माइनस ए कॉमा 0, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 2a। तो 2ae बराबर 6 दिया है, पहली चीज। इसका मतलब ए बराबर में 3 अगर अड़ी पड़ गई तो। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोले तो ये वाली लाइन है, दैट इज ए बाई ई, ये ए बाई ई होती है एक्स जुड़ में, और ये एक्स जुड़ में माइनस ए बाई होती है, तो दोनों के बीच की दूरी होगी 2a बाई ई। तो 2 टाइम्स ए बाई ई बराबर 12, माने ए बाई ई बराबर 6। तो मैं तो चाहूंगा सब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ए बाई ए इंटू में ए बाई ई इस गुण में 3 इंटू 6, इसे ही काट दो तो ई स्क्वायर बराबर में 18 हो गया। अरे ए स्क्वायर बराबर 18 हो गया, सॉरी। अच्छा, अब एक और कमाल की बात, इससे अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज गुण 9 हो गया, ए स्क्वायर की जगह 18 इंटू में ई स्क्वायर इज गुण में 9, माने ई स्क्वायर की वैल्यू अपने आप में 1/2 आ गई, तो ई की वैल्यू 1/√2 आ गई। अच्छा, ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई, उससे भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक चीज और हमें पता है कि, ठीक है ना, ई स्क्वायर इज इक्वल में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जो हमने पीछे रट ही लिया एकदम, इसकी जगह 1/2 1 माइनस बी स्क्वायर हमें पता नहीं, ए स्क्वायर की जगह 9 रख लेते हैं, 18 सॉरी, ठीक है। तो यहां से पता चल गया कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, आराम से, अब बी स्क्वायर बाई 18 इज इक्वल 1/2 हो गया,
तो यहां से कैंसिल आउट होकर के फाइनली बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू और 9 आ गई। अब मेरे पास में सब आ चुका है, बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ई स्क्वायर आ गया। अब मांगने वाले ने क्या मांगा? अब मांगने वाले ने मांगा है सेकंड पॉइंट LLR। बोले तो 2 बी स्क्वायर बाई ए, 2 की जगह 2, बी स्क्वायर की जगह 9, ए की जगह पर √18 माने 3√2। ठीक है, 3√2। तो 3 से ये गया तो 3√2 ही आंसर है भाई। 3√2 आंसर है क्या कोई? ए ऑप्शन। मतलब फिर कोई बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं दे रहे थे। मतलब क्वेश्चन डुएबल थे, करे जा सकते थे और लोगों ने करे होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि क्वेश्चन बने उनसे। ठीक है, क्योंकि देखो हमसे भी ऐसा नहीं है हमने बहुत ज्यादा कहीं पे बहुत कंसेप्चुअल कोई बात कर ली हो। बिल्कुल जो बेसिक बेसिक बातें उसी के इर्द गिर्द नाच रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन, एक लाइन है वाई कोड में mx और दूसरा दे रखा है एलिप्स, ये दे रखा है, ये अपने आप में किसी पॉइंट पी पे टकराते हैं एक दूसरे से। ओके, एक मिनट। हाँ, ये कोई इलिप्स है, अच्छा, और एक वाई कोड mx है, ये किसी पॉइंट पी पे टकराए हैं। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि पी पर बनने वाला नॉर्मल जो है, पी पे बनने वाला नॉर्मल, पी पे ये टेंजेंट है, पी पे बनने वाला नॉर्मल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है एक मिनट, पी पे बनने वाला नॉर्मल, पी पे बनने वाला नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपन कुछ ऐसा ले लेते हैं, कुछ माइनस का 1/3√2, 0 पर, और ऊपर यहां 0, बीटा पे टकरा रहा है। तो बीटा कितना होगा? कर सकते हैं। क्या क्या किया जा सकता है सर? पहला काम तो नॉर्मल के बगैर इसमें कहानी चलने वाली नहीं। अच्छा, पी पॉइंट निकालेंगे क्या सर? अब पी पॉइंट अगर अपन निकालना चाहें तो वाई की जगह mx रखने पे m स्क्वायर x स्क्वायर से मतलब अपन उलझ ही जाएंगे। m की वैल्यू निकालना कोई समझदारी नहीं है। इसकी जगह पर तो हम एक काम कर सकते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं सीधी सी बात, मेरे को जो इलिप्स दिया जा रहा है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। x² / 1/2 प्लस में y² / 1 = 1। दूसरा, अगर मेरे से किसी ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांगी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब a² x अपॉन x1। मुझे पॉइंट पता नहीं, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए x1 y1 मान रहा हूं। ठीक है, पी पॉइंट मैंने अपनी तरफ से मान लिया x1 y1। ठीक है, अब a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इजगुड a² - b²। a² है 1/2, b² है 1, तो माइनस का हाफ आ गया। और आप इसे जमा के भी लिखते हैं, इसे नीचे 2x1 भी लिखते हैं, इस 1 को हटा लें, y/y1 इस गड़ो में, इसी की जगह पर -1/2 लिख लेते हैं और छोटा कर लिया। एक अपने पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। माने ये जो ये व्हाइट लाइन है ये आ गई, ये जो है ये पास हो रही है माइनस का 1/3√2, 0 से, तो अपन सेटिस्फाई करवा लेते हैं। और क्या, कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? एक्स की जगह पे वैल्यू रख लेते हैं, माइनस का 1/6√2x1 माइनस वाई की जगह 0 इस गुण में माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6√2 टाइम्स x1 बराबर 2 हो गया। तो x1 की वैल्यू हो गई 1/3√2। चलो x1 तो आ गया साहब मेरे पास में 1/3√2। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, अगर मेरे पास x1 आ गया है तो मैं y1 भी सोच सकता हूं, राइट? अगर मेरे पास में x1 आ गया और y1 निकालना हो तो सर अब कैसे निकालेंगे? x1 की वैल्यू आ गई है और x1 y1 दोनों इलिप्स पर हैं, ठीक है ना? तो पुटिंग, अब इलिप्स में रख लेते हैं, पुटिंग इन इलिप्स। अगर मैंने इलिप्स में रख दिया तो इलिप्स में x की जगह पर 1/3√2 रखने पर मैं यहां रख रहा हूं इस इलिप्स में, है ना? तो 2 टाइम्स इसका स्क्वायर 1/18 प्लस में y1² इज इक्वल टू 1, तो ये 1/9 और उधर जाकर के 8/9, तो y इज इक्वल टू में 1 - 1/9 दैट इज 8/9, 8/9, तो y इज इक्वल टू में 8/9 माने 2√2/3। गंदा सा दिखने वाला कुछ आ गया। सर माइनस क्यों नहीं लिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट साफ पता चला है। तो y1 आ गया मेरे पास में ना, तो मैं y1 भी निकाल गया। अब मेरे पास में x1 y1 पूरा p पड़ा है। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहता है भाई? ये मुझसे चाहता है कि मैं इसे 0, बीटा बताऊं, है ना? अब 0, बीटा कहां से लाओगे सर? y1 के लिए क्या किया जाएगा? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। बीटा आएगा कैसे? बीटा आएगा सोच समझ से। देखो
ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये 0 कॉमा जो बीटा है ये इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो बीटा इज मिड पॉइंट ऑफ बीटा इज मतलब 0 कॉमा बीटा इज मिड पॉइंट ऑफ x1 y1। तो बीटा इज इक्वल में मिड पॉइंट के हिसाब से देने के हिसाब से मैं सीधा से लिखता हूं बीटा इज इक्वल में y1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो y1 की जगह हो जाएगा 2√2/3 प्लस 0/2, माने आंसर हो जाएगा √2/3। √2/3 माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही क्लासिक बात, ये एक्चुअली में हाइलाइट्स पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ा हाईलाइट अगर थोड़ा याद हो तो y इक्वल mx जब भी जाकर के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और बनने वाला नॉर्मल अगर बनने वाला नॉर्मल जिस भी पॉइंट से गुजरता है तो दूसरी जगह जहां y एक्सिस पे कटिंग हो रही है तो वो पॉइंट उन दोनों का मिड पॉइंट होता है। चलो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके ऊपर जरा जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, राइट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, E1 and E2 are eccentricities of x square by 18 plus y square by 4। इलिप्स बहुत ही सुंदर सा दे रखा है, इलिप्स दे रखा है x square by 18 प्लस y square by 4 इक्वल 1, और एक हाइपरबोला भी दिया है, माने इलिप्स प्लस हाइपरबोला का क्वेश्चन बैक आ गया। तो हाइपरबोला दे रखा है x square by 9 माइनस में y square by 4 इज इक्वल 1। दोनों के एसेंट्रिसिटीज आप देखो, एसेंट्रिसिटी नंबर 1 E1 इज इक्वल √1 माइनस 4/18, ठीक है। तो अंडर में 14/18, √14/18, बड़ी गंदी से एसेंट्रिसिटी दी है भाई। अंडर मतलब ज्यादा से ज्यादा आप काटा पीटा करोगे तो √2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 7/9, 7/9 मतलब √7/3। ये आपका E1 आ गया। E2 इसकी एसेंट्रिसिटी है, दैट इज √1 प्लस b² माने 4/9 माने √13/3। भाई अपने पास में दूसरी एसेंट्रिसिटी भी आ गई √13/3, ये भी काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन वाला क्या चाहता है कि ये E1 एंड E2 आर द पॉइंट ऑन इलिप्स, नहीं पॉइंट ऑन इलिप्स एग्जैक्टली, है ना। तो अगर ऐसा है तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। E1 और E2 इस पे लाई करते हैं, और अगर E1 E2 इस पे लाई करते हैं तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो 15 इंटू में √7/3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स में √13/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल में k। और अगर ऐसा है तो 15 इंटू में 7/9 प्लस में 39/9 इज इक्वल टू k। तो 15 इंटू 7 माने 105 प्लस 39, 105 प्लस 39 144, 144/9 इज 16। तो k इज इक्वल टू में 16 आंसर हो गया साहब। है क्या कोई आंसर? बिल्कुल है, डी ऑप्शन। क्या लड्डू क्वेश्चन था, तो बहुत ही ज्यादा आसान लेवल का क्वेश्चन था। मतलब डुएबल क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे और आते रहेंगे। अगले क्वेश्चन में फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो अब जल्दी जल्दी चीजों को सीखने का टाइम आ गया कि अपने को पता चल जाए कि भाई हमने कितनी तरह से चीजों को समझ लिया है, ठीक है। हमने खूब सारे क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इन दिस इलिप्स इज इतना, तो मतलब 2b बराबर में 4/√3 दिया है, इसका मतलब b की वैल्यू 2/√3 होगी। पहली चीज खत्म, माने पहली लाइन का काम खत्म। आगे बोल रहा है ये इलिप्स आगे जाकर के इस लाइन को टच कर रहा है। अगर ये इलिप्स आगे जाकर के इसको टच कर रहा है तो कहने का मतलब ये कि x प्लस में 6y इज इक्वल टू 8 इज टेंजेंट टू इलिप्स। सही है। अच्छा ऐसा है तो मैं कहता हूं y इज इक्वल टू में माइनस का x/6 प्लस में 8/6, ऐसा बना लिया हमने भाई, इसी लाइन को ऐसे लिख लिया। अब आप पूछोगे सर इसको ऐसा क्यों लिखना चाहते हैं, तो मुझे यहां से m की वैल्यू माइनस का 1/6 मिल रही है, मुझे यहां से ये कटपिट करके 4/3 दिख रहा है, ठीक है। तो माने अनरूट माने c की वैल्यू, मुझे c की वैल्यू 4/3 दिख रही है। तो अगले इसके अंदर दिख रहा है m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि अगर ये टच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टच करने की कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। तो टच करने की कंडीशन होती है c² इज इक्वल टू में a² m² प्लस में b²। तो c² की जगह अपन कर देते हैं 16/9, है ना।
ए स्क्वायर हमें पता बिल्कुल नहीं है। ए एम स्क्वायर की जगह अपन ने 1/36 माने ये अपॉन में 36 कर देते हैं, और बी स्क्वायर की जगह अपन 4/9 कर देते हैं। 4/9 को आप चाहो तो वो भी 16/36 बोल सकते हैं। 4/9 चार चार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे को यहां से पता चल जाएगा कि ये 36 अगर अपन उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 इंटू 16/9 इस गुणों में ए स्क्वायर प्लस 16 आ रहा है। तो 9 से गया 4 बार, तो फाइनली 64। तो ए स्क्वायर इस गुणों में 16/64। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर देखी जा रही है तो ए स्क्वायर की फाइनली जो हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग सी आ रही है भाई की, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये तो 64 माइनस 16 इज 48 आ रही है। ठीक है ना भाई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 48 आ गई। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? एसेंट्रिसिटी। तो ए स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज में 2 बाई बी स्क्वायर इज 4/3। तो 4/3 अपॉन ए स्क्वायर की जगह 48। अच्छा, तो 1 माइनस 4 से गया 12, तो 1 माइनस 36। ओके, तो कुछ गंदी सी इक्वेशन सी कुछ दिख रही है भैया। ये तो बहुत ही अलग तरह की इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहां तक तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में ऑलमोस्ट सारी चीजें सही जा रही है, सेंटर में चल रही हैं। ए स्क्वायर सही चल रहा है, ए स्क्वायर पता नहीं है, एम स्क्वायर की जगह इतना और सी स्क्वायर की जगह 16 मतलब हमारे पास में ऑलमोस्ट सारी चीजें सही सेंटर में फॉलो हो रही हैं। फिर भी ए स्क्वायर की जगह पे अगर हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर की जगह 4/3 करा है, तो 4/3। ओके, देखो तो यहां गलती कर दी थी हमने। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू 48 नहीं थी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से 12 12 चौक 48, 48/36 है साहब। तो ए स्क्वायर प्लस 48 इस गड़ो में 16 इंटू 36/9 हो रहा है। तो ये 4 टाइम्स गया, ए स्क्वायर बराबर 16 आ रहा है। तो बी स्क्वायर की जगह पे 4/9 अपॉन 16। ओके, 4/9 अपॉन 16। तो भाई यहां तक की तो कहानी थोड़ा थोड़ा हमारे पकड़ में आ गई। तो 1 माइनस 1 अपॉन ये कुछ बन रहा है 16, 4/9 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहां पे भी एक पॉइंट ये है कि 4/3 और 16 है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 1, ये 4 टाइम्स गया तो 1/36, माने हमारी तरफ से आंसर आ रहा है √35/36, √35/36। ठीक है भाई। तो ये यहां पे हमने एक प्यारी सी मिस्टेक कर दी है, देखते हैं वो क्या है। वो है 4/3, ये 3 है तो 1/12 हो जाएगा। और अगर ये ई स्क्वायर बराबर में इतना हो गया तो ई इस गड़ो में √11/12 बन रहा है। तो यहां से देखा √11 अपॉन में 2√3 माने 1/2 इंटू 11/3 है क्या कोई आंसर? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो साहब, ये बहुत ही भयानक वाली मिस्टेक कर रहे थे अपन लोग, इसको हटा लेते हैं। ये कुछ 1/12 है, ठीक है ना। तो ये तो ये आंसर होंगे, इधर से देखा जाए तो इतना बन गया। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन। इफ द टेंजेंट टू दिस ऑन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ए कॉमा बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्वेश्चन के अंदर अब हमारे पास में दो टेंजेंट्स की बातें चल रही है और दोनों टेंजेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर है, माने m1 m2 इज इक्वल टू -1 के जबरदस्त संयोग है सब। m1 m2 इज इक्वल टू -1 से कुछ ना कुछ तो निकलेगा हमारे पास में। अब क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो सोचते हैं क्या होगा, राइट। चलो तो फिर हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये इलिप्स है, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये अपना इलिप्स है, समझो ये अपना इलिप्स है ना, क्योंकि यहां से साफ पता चल गया कि x स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर बाई 8 है, तो b स्क्वायर बड़ा है, तो ये खड़ेला इलिप्स है। तो अगर देखा तो 1,2 पे बनने वाला टेंजेंट और a,b पे बनने वाला टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्लियर कट बता दिए गए, ठीक है ना। अब क्या है कैसे है, देखो पहली चीज हमारे को जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 8। मैं खटक से ना इसका dy/dx निकालने की तरफ भाग रहा हूं। तो मेरे को पता है इसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन करा तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास में dy/dx की वैल्यू फाइनली आने वाली है कितनी, माइनस का 4x अपॉन y। ये अपने पास dy/dx आ गया। अच्छा, dy/dx में भी अगर हमने 1,2 डाला तो हमारी तरफ से हो जाएगा माइनस का 8/1, बोले तो माइनस का 8। ये अपना m1 आ गया। अच्छा,
इसी के dy बाई एक्स में, इसी dy बाई एक्स माइनस का 4x अपॉन वाई में दूसरा पॉइंट अगर हमने a कॉमा बी डाला, तो a कॉमा बी डालने पर ये हो जाएगा 4x अपॉन वाई, है ना, तो माइनस का 4a बाई बी। अच्छा, अब हमारे को पता है ये हमारा m2 आ गया। अब हमारे को एक और चीज क्लियर है कि m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन -1 दिया हुआ है, तो हमारे को पता चल गया माइनस का 8 इंटू में माइनस का 4a डिवाइड बाई b इज गुड में -1 दिया रखा है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। 4a बाई b, m1 m2 8 माइनस माइनस ये 32, बिल्कुल, तो b इज गुड में -32a जैसा कुछ मिल रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज सुनो 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 सुनो, ये तो हो गए टेंजेंट के दोनों परपेंडिकुलर होने की कहानी खत्म। लेकिन एक पॉइंट और भी है कि a कॉमा बी इलिप्स पे लाई करता है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो दैट इज 4a² प्लस में b² बराबर 8 भी तो है। तो अगर ऐसा है तो ये तो हो जाएगा 4a², और ये तो b² की वैल्यू तो बहुत ही भयानक जाने वाली है ना भाई। अब b² कहां से लेकर के आएंगे, b तो हमारा तो कुछ खतरनाक सा आ रहा है, कुछ गंदा सा आ रहा है, तो ये कुछ हमसे कुछ ऐसी फिर से वापिस मिस्टेक ना हो जाए, तो उसके लिए दोबारा से देख लेते हैं। हमने x की जगह पे 1 डाला है, ओके, और y की जगह 2 डाला है, यही मिस्टेक कर दी थी हमने। 4 इंटू में माइनस का 4 इंटू 1 अपॉन 2 डालने की वजह से -2 आ रहा था, उसको हमने माइनस का 8 कर लिया है, तो यहाँ पे माइनस का 2 करके फाइनली ये हमारे पास में आ रहा है -2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4a अपॉन b। इसका मतलब b इज गुड में प्यारा सा 8 है, बड़ा छोटू सा आ गया, चलो खत्म हो गया यहाँ पे, ये हो गया 64a² इज गुड में 8। तो देखो अगर वो 32 आ रहा था तो मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब होना था, तो मैंने पीछे जाके देखा कि यार कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं हमने, कई बार ऐसा भी तो हो जाता है। अच्छा, तो फिलहाल a² की वैल्यू कुछ 68 के आसपास जा रही है, a² इज गुड में 8/68 आ गई। अच्छा, इसे रोक देते हैं। अब a² इज गुड में 8/68 का मतलब हो जाएगा, अगर कुछ काटा पीटा करके भी आ जाए तो 4 2 जा 4 से गया 17, माने डी ऑप्शन बैठ गया। वेरी गुड, सोचा नहीं था इतना आसान पड़ेगा, तो बहुत जल्दी हो गया, लग ही नहीं रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल, तो लेकिन बनता तो है ही। तो ये तो हुए आज के दिन के हमारे क्वेश्चन, छोटे छोटे से, मतलब थोड़े बहुत जो हमने एलिप्स के अंदर और हाइपरबोला में ट्राई करे, और इससे हमारे को एक चीज स्पष्ट हो गई, अगर हम विद इन कंसेप्ट चलते हैं तो बहुत ज्यादा कहीं उसने इक्वेशन और नॉर्मल के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करा, एक दो जगह पे एक हाईलाइट का यूज करा है जो कि सेंसिबल है, लेकिन बाकी जगह के क्वेश्चंस डुएबल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कुछ कहीं पे बहुत ज्यादा बात को फैला दिया हो, ऐसा भी नहीं है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद में थोड़ा आइडिया पड़ने लग गया होगा कि जो हमारा जो बेसिक टारगेट है आपको क्वेश्चन से कनेक्ट करना, वहां तक तो आ गया अपन, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कर पा रहे हैं, और मेरे को एक स्टूडेंट की एक बहुत अच्छी सी राय स्टूडेंट्स ने दी थी, ठीक है, कि सर जब आप ये कोर्स बना रहे हो तो हमारे को जरूर आप काम देना, जो कि मैं अगले सेशन से, मैंने जैसा उसको बोला भी था कि मैं हाइपरबोला से देना चालू कर दूंगा, और मैं डेफिनेटली हाइपरबोला से क्वेश्चंस दूंगा जो कि हमारी बाइजू के मटेरियल से होगा। तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि तकरीबन 20 क्वेश्चंस के आसपास मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको दे दें। तो आज के दिन पे तो बस मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली बार हम लोग हाइपरबोला को फोकस करके बात करते हैं, और रिवीजन सेशन के अंदर हाइपरबोला के ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि हाइपरबोला के अंदर किसी